नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आपके लिए अध्याय कक्षा 9वीं के अध्याय 2 के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, बहुपद 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बहुपद में ढूंढेंगे कि हमारा एक्स स्क्वायर कहाँ है। तो एक्स स्क्वायर ये रहा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं होता है तो गुणा में क्या होता है, एक होता है। और संख्या हमेशा किसके साथ आएगी, चिन्ह के साथ आएगी। यानी हमारा -1 जो होगा वो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, गुणांक होगा। और हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, बहुपद 9x⁻7 माइनस 4x⁻6 प्लस 9 की घात है। तो यहाँ पर बहुपद में चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे x की पावर कितनी है, 7 है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, px बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 कितने पदीय बहुपद है। तो यहाँ पर हमारा जो बहुपद है, यहाँ से एक पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। जैसे ही प्लस या माइनस का सिंबल यानी चिन्ह आता है तो उसके बाद पद अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो ये पद अलग, यहाँ से पद ये अलग। इसके बाद यहाँ पे भी क्या है, चिन्ह दिया है तो ये वाला पद अलग हो जाएगा। यानी इसमें कितने पद हैं, 1 2 और ये 3। यानी हमारा कौन सा बहुपद है, ये त्रिपदी बहुपद है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, बहुपद 1 + 3y है। तो ये जो है क्या है, रेखीय, द्विघाती, त्रिघाती या चतुर्घाती। तो यहाँ पर जो हमें चर की घात जो है वो कुछ नहीं दिखाई दे रही है। और जब कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब है कि 3y की पावर यानी y की पावर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगी, 1 होगी। और इसके बाद जिस बहुपद की घात 1 होती है वो कहलाता है रेखिक बहुपद यानी रेखीय बहुपद। अगला क्वेश्चन दिया है, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। इसके बाद आ गए हैं हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला क्वेश्चन दिया है कि रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। इसके बाद दिया है, अशून्य अचर पद की घात। अशून्य अचर पद की घात जो होती है वो हमेशा क्या होती है, 0। क्या होती है, 0 होती है। इसके बाद बहुपद में चर की घात सदैव तो एक पूर्ण संख्या, इसका आंसर क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होती है। इसके बाद दिया, बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं, घात कहते हैं। इसके बाद दिया है, 3x³ में x³ का गुणांक क्या है। तो x³ के गुणांक में कितना लिखा है, 3 लिखा है। यानी हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगला इसके बाद दिया है हमारे सत्य। तो 3x² प्लस 5 एक रेखीय बहुपद है। ये कथन सत्य है कि असत्य है। तो ये जो हमारा कथन है ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें चर की घात कितनी, 2 है। और जिसमें चर की घात 2 होती है वो द्विघात बहुपद कहलाता है, ना कि रेखिक बहुपद। इसलिए हमारा ये कथन असत्य हो जाएगा। दूसरा दिया है, अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं है। तो नहीं, ये कथन भी कैसा हो जाएगा, असत्य है। क्योंकि अचर पद की घात 0 होती है। क्या होती है, 0। यानी हमारा दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य। और तीसरा दिया है, x5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3 की घात 5 है। तो ये वाला जो हमारा कथन है क्या हो जाएगा, सत्य है। क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है, 5 है। इसके बाद दिया, शून्य बहुपद की घात 0 होती है। तो ये असत्य है, क्योंकि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। इसके बाद पांचवा दिया, बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद दिया है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए।
तो बहुपद 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 8 की घात लिखिए। तो इस बहुपद में सबसे ज़्यादा घात कितनी है? 8 है, यानी हमारा यही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यानी बहुपद की जो घात है वो कितनी होगी? 8। इसके बाद दिया केवल 3 पदों वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा त्रिपदी। वो कौन सा बहुपद कहलाता है? त्रिपदी बहुपद कहलाता है। इसके बाद दिया केवल 2 पदों वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विपदी। क्या हो जाएगा? द्विपदी। अगला क्वेश्चन दिया है ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हों? क्या हों? शून्य हों। तो वो कहलाता है शून्य बहुपद। क्या कहलाता है? शून्य बहुपद। अगला क्वेश्चन दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो इसमें एक्स स्क्वायर ये रहा और इसके गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कैसा होगा? 1 होगा। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 1। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए डीडी स्टडी हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।